नमस्कार, मैं टीना खत्री आप सबका स्वागत करती हूँ योगा और प्राणायाम के इस सेशन में। तो आप सबको जैसे पता है कि योगा और प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। सभी बीमारियों से छुटकारा हमें योगा और प्राणायाम से मिलता है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम को पहली सीढ़ी बताया गया है, नियम को दूसरी सीढ़ी और आसना यानी पोजेस को, यानी योगा में जो पोजेस होते हैं उसे तीसरी सीढ़ी बताया गया है और जो प्राणायाम है उसे चौथी सीढ़ी पर रखा गया है। आज इस सेशन में हम लोग प्राणायाम से रिलेटेड जानने वाले हैं। प्राणायाम वर्ड निकला है प्राण प्लस आयाम से। प्राण यानी श्वसन, आयाम यानी हमारी जीवन शक्ति। तो प्राणायाम से हमें श्वसन और जीवन शक्ति को लंबा करना है। प्राणायाम करने से श्वासों और मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्राणायाम के कई प्रकार है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। करते कैसे हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए पहले कोई भी आसन में हम लोग बैठेंगे और राइट हाथ की विष्णु मुद्रा यानी 2 फिंगर क्लोज और ये दोनों खोलनी है एंड ये थंब को भी खोल के रखना है एंड लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा लगानी है। क्या करना है? पहला प्राण भरना है, भरे, छोड़ना है। राइट हैंड से दोनों नासिकाएं बंद, लेफ्ट नासिका खोलनी है, वहां से प्राणों को अंदर भरना है, लेफ्ट बंद करनी है, राइट नॉस्ट्रिल से प्राणों को बाहर खाली करना है, वहां से ही प्राणों को अंदर भरना है। दूसरे साइड यानी लेफ्ट साइड से प्राणों को बाहर फुल्ली खाली करना है, यानी लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें। ये कंटिन्यू हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। ये है पहला प्रकार। दूसरा प्रकार जो है प्राणायाम का वो है चंद्रवेदी सूर्यवेदी प्राणायाम। तीसरा है ब्राह्मणी प्राणायाम और चौथा है उज्जयी प्राणायाम। तो ये प्राणायाम के कुछ प्रकार हैं। आज हम लोग इस सेशन में ब्राह्मणी प्राणायाम को डिटेल में सीखने वाले हैं। कैसे करना है ब्राह्मणी प्राणायाम को, कितने ड्यूरेशन तक करना है, क्या है इसके लाभ, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, यानी कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है ब्राह्मणी प्राणायाम को करते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम का नाम ब्राह्मणी नामक मधुमक्खी पर पड़ा है, यानी ये प्राणायाम करते समय हमें मधुमक्खी के जैसे ध्वनि करनी है, यानी गुंजन करना है। कैसे करना है? ऐसा गुंजन करना है, ध्वनि करनी है, इसलिए ये नाम इस पे पड़ा है। सबसे पहले जानते हैं कि इस प्राणायाम को करने से हमें क्या लाभ होते हैं। पहले हमारा मन शांत होता है, हमारा गुस्सा ठंडा होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये रामबाण क्रिया है। उसके बाद जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक क्रिया है। उसके बाद ये जो थायराइड वाले हैं उनके लिए ये बहुत रामबाण क्रिया है, बहुत रामबाण क्रिया है। ये कैसे करना है उनको? उनकी हमारी जो ये थ्रोडी है यानी कि चिन्ह है उसे चेस्ट के यहाँ पे लगा के जलंधर बंद लगाना है और ध्वनि करनी है, गुंजन करना है। कैसे करेंगे? प्राण भरना है, ऐसे हम लोग को 4-5 बार थायराइड वालों करेंगे तो उनके लिए बहुत ही रामबाण उत्तम क्रिया है और हमारा आवाज़ भी इस क्रिया प्राणायाम से बहुत मधुर होता है। तो यही है इसके लाभ। अब हम लोग जानेंगे कि इस क्रिया को करने की विधि क्या है, कैसे इस क्रिया को किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि हमें कैसे पोस्चर में बैठना है। हमें या तो हम सुखासन में बैठ सकते हैं, या तो हम लगाएंगे अर्ध पद्मासन, या तो हम लगाएंगे पूर्ण पद्मासन। हम ऐसे किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, या तो चेयर पे बैठ के भी ये क्रिया को कर सकते हैं। और उसके बाद अभी के कौन से तरीकों से कर सकते हैं। पहला हम लगाएंगे ज्ञान ध्यान मुद्रा। ज्ञान ध्यान मुद्रा लगा के इस क्रिया को कैसे करना है? आंखें बंद, प्राण भरना है, छोड़ने के टाइम पे ब्राह्मणी का गुंजन करना है। प्राण भरें, छोड़ने के टाइम पे गुंजन करें।
ऐसे हम 3-4 बार हम कर सकते हैं क्रिया को। और दूसरा है, ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है। यहाँ पे सर पे हाथ रख के दूसरे हाथ की ध्यान मुद्रा बना के रखें और अभी फिर से आंखें बंद करके प्राण भरें। छोड़ने के टाइम पे ब्राह्मणी का गुंजन करें। प्राण भरें। छोड़ने के टाइम पे गुंजन करें। ऐसे इस क्रिया को करना है। और बच्चों के लिए मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ये रामबाण क्रिया है। और उसके बाद तीसरी विधि है कैसे इसको करना है। आइस के यहाँ पे ये 3 फिंगर्स को रखना है। एक जो फर्स्ट वाली फिंगर है वो सर के यहाँ पे रखनी है और अंगूठे से कानों को बंद करना है। ये पोस्चर लगा के हमारी जीभ को तारू से लॉक करना है। ज़बान को तारू से लॉक करके फिर ब्राह्मणी का गुंजन करना है। पहले प्राण भरें। छोड़ने के टाइम पे गुंजन करें। प्राण भरें। छोड़ने के टाइम पे गुंजन करें। ओम। दोनों हाथों को रब करना है। ये जो गरम गरम हथेलियां हैं अपने आँखों पे रखें, पूरे फेस पे लगा के फिर आँखों को खोलना है। इस तरीके से हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। ये थी विधि। अब हम कितने टाइम तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं? 5 मिनट्स तक इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि खाने से 2 घंटे की गैप रख के हमें ये प्राणायाम करना है। यानी हमारा पेट खाली होना चाहिए प्राणायाम करते समय। तो ये बात का ध्यान रखना है और ड्यूरेशन इतना है 5 मिनट्स। अब जानेंगे कि क्या प्रिकॉशंस यानी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है इस प्राणायाम को करते समय। अनुलोम विलोम क्रिया करने के बाद इस क्रिया को करेंगे तो बहुत ही लाभदायक क्रिया साबित होगी। यानी जो मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम ऊपर आपको करके बताया था वो प्राणायाम आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद इस प्राणायाम को करेंगे तो बहुत ही लाभदायक प्राणायाम होगा। जिनको कान में दर्द है वो इस क्रिया को ना करें। और ऐसे आँखों और कान पे जब भी हम रख रहे हैं हाथ तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ऐसे ज़्यादा प्रेशर के साथ हम इस क्रिया को नहीं करना है। नॉर्मल हाथ रख के प्राणायाम को करना है। तो ये है प्रिकॉशन, यानी कुछ बातों को ध्यान में रखना है प्राणायाम को करते समय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।